नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूं अंकिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला कर लिया है। उत्तराखंड में नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर फैसला लिया गया है। इसे लागू करने के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि अगर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आए तो इस कानून को लागू करेंगे। धामी सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार और दूसरे राज्यों को भी उत्तराखंड सरकार की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। दरअसल समान नागरिक संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक जैसी स्थिति प्रदान करती है। इसका पालन धर्म से परे सभी के लिए जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत कोई राज्य अगर चाहे तो इसे लागू कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये कानून देश में कब पहली बार आया। समान नागरिक संहिता की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। साल 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट में अपराधों, सपूतों और अनुबंधों पर भारतीय कानून की संहिता में एकरूपता लाने पर जोर दिया। इस रिपोर्ट ने तब हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखने की सिफारिश की। साल 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया। कमेटी ने हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने का काम किया। कमेटी ने कानूनों में संशोधन की सिफारिश की। हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए कानूनों में सुधार किया। उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक से संबंधित कानून को संशोधित किया गया। साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तौर पर एक नया कानून बना। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून बरकरार रहे। खास बात यह भी है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की मूल भावना निहित है। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर अलग अलग कानूनों की बजाय सभी नागरिकों को एक समान कानून बनाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसको लागू करने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल समान नागरिक संहिता की मांग इसलिए उठ रही है ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिल सके, अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके, समाज के कमजोर तबके को सुरक्षा मिल सके। समान कानून होने से राष्ट्र भावना प्रबल होगी और कानूनों का सरलीकरण भी होगा। बहरहाल अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर होगी कि क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां ये कानून लागू होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।